जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। गंदे सपने आना, गुस्सा आना, शरीर में जगह जगह दर्द रहना, क्या कारण है? तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। आपको भी गंदे सपने आते हैं या शरीर में रहता है दर्द या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो कौन सी शक्ति है आपके पास? या कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई सकारात्मक शक्ति है? तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है और कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें बहुत सारा गुस्सा आता है, बहुत सारा उनको गुस्सा आता है। इस गुस्से के कारण वो पूजा के बीच में उठ भी जाते हैं और कई बार जो है उनके दिमाग में गंदे गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं, गंदे गंदे दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं और उनको खुद से ही घिन आनी शुरू हो जाती है कि मैं पूजा पर बैठा हूँ और मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये गंदे विचार आ रहे हैं, मुझ पर लानत है। तो ऐसे जो लोग हैं वो फिर कई कई दिन तक पूजा नहीं करते। तो इसके पीछे क्या कारण है जो आपको पूजा के बीच में उठना पड़ता है? साथ ही आपको गुस्सा इतना आता है तो कई बार आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अधिकतर गुस्सा आपको तब आता है या तो आप पूजा कर रहे होते हैं या मंत्र जप कर रहे होते हैं या पूजा के लिए जा रहे होते हैं तो कोई आपको टोक दे या कोई आपको बोल दे तो बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा गुस्सा, बहुत जबरदस्त आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसी कौन सी शक्ति आपके साथ है जिसके कारण ये हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तभी होता है जब आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति होती है, नकारात्मक शक्तियां। सकारात्मक शक्तियों के कारण ऐसा कभी नहीं होता, पॉजिटिव शक्तियों के कारण ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूजा पर बैठे हैं आपको गुस्सा आ रहा है। होता क्या है कि जब आप पूजा करने जा रहे होते हैं या बैठ जाते हैं उस समय जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो हर संभव प्रयास करती हैं कि आप पूजा ना कर पाओ। क्यों पूजा ना कर पाओ? क्योंकि उनको पता है कि जब आप पूजा करोगे तो जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो सकारात्मक ऊर्जा जो है उस नकारात्मक ऊर्जा को कष्ट देंगी, पीड़ा देंगी, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। तो वो क्या तरीका ढूंढती हैं? कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढती हैं जिसके कारण कि आप पूजा कर ही ना पाओ और मंत्र जप कर ही ना पाओ। और वो क्या ढूंढती हैं? और वो ढूंढती हैं कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दिलाना, और वो ढूंढती हैं आपके अंदर गंदे गंदे विचार पैदा करना, आपको ये महसूस कराना कि आप जो पवित्र देवताओं की पूजा कर रहे हैं आप अपवित्र अवस्था में कर रहे हो, जिससे वो पूजा स्वीकार नहीं होती। तो आपके अंदर इस तरीके के विचार आने लगते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगे पूजा करते समय कि आपको गंदे विचार आ रहे हैं, उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, उस समय बिल्कुल भी गलानी ना करें। आप अपनी पूजा पर फोकस करें। आप अपनी जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं आपको उस पर पूर्ण ध्यान करना है। विचारों को आने दीजिए, एक टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे जो विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप मान लीजिए जैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आपके अंदर गंदे विचार आने लगे हैं तो आप अपना कार्य करते रहिए, उन विचारों को आने दीजिए, उनको कसिए मत। अगर आप उनको कसने की सोचेंगे, उनको रोकने की सोचेंगे, उनको बंद करने की सोचेंगे तो वो और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान उधर चला जाएगा। आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके कर्म पर होना चाहिए, यानी आप पूजा कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपको पूजा में लगाना है। तो जब आप पूजा करते रहेंगे ना तो वो धीरे धीरे जो है गंदे विचार आना निष्क्रिय हो जाएंगे, आपको गुस्सा आना खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से दो व्यक्ति अगर दौड़ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर दौड़ने पर ध्यान दे तो आगे निकल जाएगा। अगर वो पीछे वाले व्यक्ति को देखेगा कि वो आगे तो नहीं निकल गया, फिर वो पीछे रह जाएगा। अगर आप अपने सिर्फ दौड़ने पर ही ध्यान देंगे तो आप आगे निकल जाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको सकारात्मक जो विचार हैं या भगवान से जुड़े हुए जो विचार हैं, जो चीज़ें हैं भगवान से जुड़ी हुई, उनको आगे लेके जाना है और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ते जाना है। तो इस तरीके से आपको पूजा में करना है। और अगर आपको गंदे सपने आ रहे हैं, और एक बात आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, अगर आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है, जैसे आपने पूजा पाठ शुरू की, धीरे धीरे आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा होनी शुरू हुई, तब आपको गंदे सपने किसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति नहीं चाहती कि आपके इष्ट देव की कृपा और ज्यादा आपके ऊपर बढ़े। तो ये उसका काम होता है कि आपके इष्ट देव की कृपा और ना बढ़े। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि आपके इष्ट देव की कृपा है ही नहीं। तो
तो आप उसी तरीके से पूजा पाठ करते रहिए ताकि आपके इष्ट देव की कृपा और आपके ऊपर बढ़ती जाए। ऐसा मत सोचिए कि आपको गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं तो आपके इष्ट देव की आपको कृपा नहीं है। तो आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, आपके ऊपर उनकी जरूर कृपा होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा जो कम होने के कारण, उनकी कृपा कम होने के कारण, पूजा का सतह कम होने के कारण वो जो नकारात्मक शक्ति है वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाती है। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नकारात्मक शक्ति वो आपके साथ क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करने में सक्षम होती है, जिससे आप जो है पीड़ित हो जाते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं। और आपके शरीर में दर्द होना वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा का ही कार्य होता है। जगह जगह पर आपको शरीर में दर्द होने लगे आपको पूजा करते समय, मंत्र जप करते समय, तो ये भी एक नेगेटिव शक्ति का ही कार्य होता है जो आपको पीड़ा देने लगती है। जहाँ पर वो बैठी होती है वहाँ पर आपको पीड़ा होने लगती है, क्योंकि उस नकारात्मक शक्ति को कष्ट पहुंचता है। आपके मंत्र जाप से, आप चालीसा कर रहे हैं उससे, पूजा पाठ से उसको पीड़ा होती है तो वो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है वहां पर जहां पर वो बैठी होती है। जैसे आपके कंधे हो गए, कमर पर, छाती पर, घुटनों पर, पैर के पंजों पर, वहां पर बैठी होती है तो वहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। वो शक्ति जहां पर भी बैठती है वहां पर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इस कारण से आपको शरीर में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शक्ति अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है, आपको पूजा पाठ करने से रोकना चाहती है। तो नकारात्मक शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या करने में सक्षम होती हैं, कैसे आपको पीड़ा देती हैं, कैसे आपके मन में गंदे विचार डालती हैं, क्या आपके साथ होता है, कैसे आपको शरीर में दर्द होता है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, उस शक्ति को हटाने के लिए, उस शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, तो आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कीजिए संकल्प लेकर। रोजाना संकल्प लीजिए, रोजाना संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मीट, मांस, मछली, बियर, दारू वगैरह ये आपके घर में ना आए और आप इनका सेवन ना करें। इन चीज़ों का आप परहेज करना, लहसुन प्याज का आप परहेज करना। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, मुझे ही परहेज करना है कि पूरे परिवार को परहेज करना है। देखिए, आपके घर में तामसिक चीज़ें तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। बाकी परहेज आप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई और परहेज नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके घर में मीट, मांस, मछली वगैरह जो है, दारू आपके घर में नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, आपको परहेज करके चलना है। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो आपके घर में अगर कोई भी लहसुन प्याज खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस चीज़ का परहेज करना है। और तामसिक चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल आपके घर में नहीं आनी चाहिए, कोई आपके घर में ना लेकर आए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा करेंगे तो जो नकारात्मक शक्ति है वो अपनी शक्ति धीरे धीरे खो देगी और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी चाहकर भी। और जब वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि हाँ, अब जो है वो मेरे अंदर विचार नहीं आ रहे, गंदे गंदे विचार नहीं आ रहे, अश्लील विचार नहीं आ रहे, ना ही मुझे उस तरीके से गुस्सा आ रहा है, ना ही मुझे उस तरीके से दर्द हो रहा है शरीर में, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति के कारण ही होता है। तो ये थी जानकारी कि आपके साथ क्या क्या होता है जब आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है, कैसे आपको गंदे विचार आते हैं, कैसे आपके शरीर में दर्द रहता है, कैसे आपको गंदे सपने आते हैं, कैसे वो नकारात्मक शक्ति आपको पूजा पाठ करने से रोकती है, कैसे उसको पीड़ा पहुंचती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जो मैंने आपको उपाय बताया है वैसे आप कीजिए, आपके साथ ये जो समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जो भी हमारी आध्यात्मिक से और पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें और इस जानकारी का वो इस्तेमाल कर सकें और उनको ये पता चले कि कैसे क्या होता है जब नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में होती है, तो गंदे विचार क्यों आते हैं, दर्द क्यों होता है, गंदे सपने क्यों आते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके हर कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।